नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक से आप तक वीडियोस भेजती हूँ। इनमें मैं उन व्यक्तियों का जिक्र करती हूँ जो निरंतर असफलता, कुंठा, किसी दर्द से और किसी परेशानी में रहे हों या फिर बेहद अभावग्रस्त हैं, चाहे वो धन से, चाहे मकान से, चाहे किसी भी चीज़ से, लेकिन निरंतर वो असफलता और निराशा उनके साथ रही हो। लेकिन अपने जोश खरोश से, अपने साहस के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर वो उन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया, जो चरम सीमा पे वो पहुँचे हैं लोग, उसकी कथा कहना बहुत ही अविश्वसनीय लगती है। लेकिन वास्तव में हमारे समाज में ये घटना होती है और ऐसे कितने हजारों लोग हैं जो कि पैसे के अभाव में, जो कि फुटपाथों पे पले बढ़े हुए, जिनके पास शिक्षा के लिए 2 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन कोई साहित्यकार बना है, कोई गीतकार बना है, कोई मूर्तिकार बना हुआ है, कोई फिल्मकार बना हुआ है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, इतने कि इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो उसी कड़ी में मैं आपको भी एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगी जो कि किस कदर फेलुअर था अपने जीवन में। चलिए मैं बताती हूँ। तो एक बार की बात है कि जालौर नगर में, शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा जो कि था हर बार फेल होता था। पढ़ाई लिखाई से कोई उसका सरोकार नहीं था और धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई में उसकी बुद्धि में तंग हाथ था उसका कि वो जानता ही नहीं था कि सफलता नाम की चीज़ क्या होती है, पास होना क्या होता है। करते करते 6 दर्जे तक कैसे पहुंचा कि उसके अपने लोग, जो उनके जो स्टाफ के लोग थे या स्कूल से कहीं से करके उसको पास करवाया जाता था। नाम था कुंवर। अभी कुंवर की बात और है, फिर मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से वो पास होते थे सिर्फ सिफारिश की तरीके से, और 6 दर्जे में वो फेल हुए, सिफारिश से उन्हें पास कराया गया। उनको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। माँ सिर पीट लेती थी, पिता सिर पीट लेते थे कि ये तो मंदबुद्धि बालक पैदा हुआ है, इसके पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं है, कुछ भी कहते रहो, रोना पीटते रहो, ये पढ़ता ही नहीं है, ये किताब लेके बैठता ही नहीं, तो पास क्या होएगा। स्कूल से शिकायत आती, बच्चा नहीं पढ़ता, अब होगा क्या इसका। बहुत परेशान थे। खैर उसी समय लोग घूमने फिरने जाते हैं, गर्मियों की छुट्टी थी, तो इनकी माता पिता और ये और इनकी छोटी बहन माउंट आबू गए। सुंदर माउंट आबू वैसे भी बहुत सुंदर है। वहाँ की नदियाँ, पहाड़, पठार देखने लायक है, झील एक से एक सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में जब सब जा रहे थे तो इनकी, कुंवर जी की छोटी बहन बोल पड़ी, वाओ कितना सुंदर है ये, और ऐसा लग रहा है सड़क में पूरे में रिबन बंधा हुआ है, पापा ये कैसे हुआ। तो इन्होंने, कुंवर जी ने कहा कि कैसी बात करती हो तुम, कहीं रिबन भी ऐसे पड़ा रहेगा, लगा रहेगा। बोले नहीं, आप देखो तो देखो, वो जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के साथ में जो छोटी छोटी जो धारा से बह रही हैं, वो नदी हो, चाहे झरना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो रिबन की तरह लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है और वो चमचमा रहा है। फिर उन्होंने देखा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं उनको दिखा। से माता ने बहुत तमतमाने और गुस्सा की, हे भगवान, ये तो अब आँख का भी अंधा हो गया है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूँ इस बालक का। तो फिर भी बहन जिद करने लगी, नहीं भाई देखो वो है, देखो उस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कहाँ देख रही हूँ, उस तरफ जिद पड़ गई। तो यूँ आँखों को चिंदू करके वो देख रहे थे। पिता ने सोचा कि चश्मा तो नहीं इसको चाहिए, तो उन्होंने अपना चश्मा लगा के उस बालक को दे दिया जो 6वीं क्लास में फेल था। लगाया, देखा, उछलने लगा, अरे वाकई में वहाँ तो इंद्रधनुष छटा छटी हुई है। ये दृश्य अनुपम था, मनोरम था, बहुत खूबसूरत दृश्य था। और पूरे रास्ते वो चहकते उठते आए और माता पिता को एक पास होने का, एक
अनुभव ये मिला कि बच्चे की आंखें कमज़ोर थी, इसलिए ये फेल होता था। हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा, लोगों ने क्यों नहीं सोचा, इसने क्यों नहीं सोचा, इसने क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया, और हम बच्चे को कोसते रहे। नहीं, इसकी अब आंखें ही इसके जो कि उत्तीर्णता का कारण बनेंगी। सो अब जब 7वीं क्लास में जब ये गए तो उन्होंने कहा कि मुझे माता एक साइकिल की ज़रूरत है। बोले कि नहीं, अब तुम्हें साइकिल वल्किल कुछ नहीं मिलेगी, तुम जब फर्स्ट आओगे 7th में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तब मैं तुम्हें दिलाऊंगी। ठीक है, और उन्होंने उत्तीर्ण करके दिखा दिया। 6th मंथ पे सब बच्चों में फर्स्ट आए, माता ने दिला दिया। अब कहीं पर एक बार से सब लोग जा रहे थे तो एक दुकान पे कैमरा लगा रखा हुआ था छोटा सा, तो बोले कि मामा मुझे वो कैमरा चाहिए। बोले नहीं, जब तुम फाइनल और दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जब तुम पास हो जाओगे तब मैं तुमको दिलवा दूँगी। उस 11 साल का बच्चा, अबोध मन, मासूम बच्चा, लेकिन उसके देखने का नज़रिया ही दूसरा था। अब वो पढ़ाई लिखाई को दूसरे नज़रिए से देखता था, दुनिया को बहुत अच्छे नज़रिए से देखता था। अब उसके मन में उत्साह था, अच्छाई थी। वो तितली देख लेता था तो खुश होता था, वो रात होती थी चंद्रमा आता था तो खुश होता था, वो सवेरा होता था जब ऑरेंज कलर की छटा सूर्य की निकलती थी उसको एंजॉय करता था। वो फूल को, तितली को, पौधों को, पेड़ों को, ओस की बूंदों को, हर चीज़ को वो एंजॉय करता था और बहुत खुश होने लगा। और उसी खुशी में वो 7th दर्जा, 11-12 साल के थे, उसको फर्स्ट क्लास में उसने उत्तीर्ण किया। माता ने उसको कैमरा दिलाया और कैमरे से उस बालक की ज़िंदगी ही बदल गई। और बड़े होते होते ये बालक जो कि 1944 में जन्मे थे और 2011 में मृत्यु हुई थी, उनका नाम था कुंवर मणिकौल जी। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने रेखांकन खींचना शुरू किया, उसके बाद उसमें चित्रों को बनाना शुरू किया, चित्रांकन करते थे, फिर उसको रंग भरते थे और उसके बाद फिल्मांकन किए। और भी बहुत सालों में फिल्मों में वो काम करते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ऐसे बालक इतना मतलब उत्साही, इतना जिज्ञासु, इतना होनहार बालक को पा करके सब लोग बहुत खुश थे। और समांतर सिनेमा जो कि होती है उसको सबसे पहले इन्होंने ही एक क्रांतिकारी जो कि बदलाव लाए और उन्होंने इस अभेद आकाश में उन्होंने बताया कि अब क्या है, अब कैमरा ही मेरा संगी है, साथी है, दोस्त है, चमत्कार है। मेरा उठना बैठना क्या है, वो कैमरा और सिर्फ कैमरा है। और सिनेमा का अध्ययन करने वाले, समझने वाले कोशिश करते हैं कि मणिकौल कैसे देखते हैं, तो उनका देखना ये आभास कराता है कि व्यक्ति तो सिर्फ देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन मणिकौल किस तरह देखते हैं, देखने का नज़रिया क्या है, वो सबके पास वो हुनर नहीं है। तो आप बताइए कि एक बच्चा जो निरंतर असफल हो रहा है, लगातार माँ बाप के ताने सुन रहा है, फेलुअर है वो जीवन में, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतने 44 से लेके 2011 तक लगभग एक 18 से 22 साल के बीच में ही उन्होंने कैमरा से ही अपनी तस्वीरें खींचनी शुरू की। एक से एक वो जो भी चीज़ मिलता था, सूरज की रोशनी, इंद्रधनुष, तितली, तरह तरीके के तितली, छोटे फूल, बड़े फूल, उजले फूल, पौधे, पेड़ पौधे, सबकी तस्वीर लेते थे और बहुत प्रफुल्लित रहते थे। तो हम सबको भगवान ने यदि असफल नहीं बनाया है तो कार्य करना रहिए। असफलता यदि बन रहा है हमारे साथ तो घबराइए नहीं, निराश मत होइए। आपके अंदर भी एक मणिकौल छुपा हुआ है, उसको निकालिए और आराम की, सुकून की, संतोष की, खुशी की ज़िंदगी जिए। कभी निराश मत होइए, यही मेरा संदेश है। अच्छा लगा हो सबके साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।